कपकोट व बागेश्वर विधानसभा में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। जिलाधिकारी विनीत कुमार तथा पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रशासन की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। जिलाधिकारी ने मतदाताओं से अपील की कि वह बिना किसी दबाव के निडर होकर मतदान करें ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। उन्होंने बताया कि दूरस्थ मतदान केंद्रों की टीमें पहुंच चुकी हैं, जो कि शनिवार को रवाना की गई थी। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 376 मतदान केंद्र हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कपकोट विधानसभा को 2 जोन व 41 सेक्टर में तथा बागेश्वर विधानसभा को 2 जोन व 27 सेक्टर में विभाजित किया गया है। दोनों विधानसभा में 2,17,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए सभी मतदान केंद्रों में सैनिटाइजर व थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था की गई है। के मद्देनज़र जो है हमने सभी बूथों पे और जितने भी हमारे मोबाइल पार्टीज़ हैं, प्लस सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, सबके साथ हमने पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल को तैनात किया हुआ है। और कुल मिलाकर के लगभग 1600 से ज़्यादा का हमारा सुरक्षा बल हमने इस मामले में पूरा तैनात किया हुआ है। डिप्लॉयमेंट पिछली बार से जो काफ़ी ज़्यादा है। अधिक से अधिक सुरक्षा देने के लिए, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में CPMF और IRB की भी हमारे पास कंपनी हमारे अवेलेबल है, जिनका अभी तक हमने सब जगह पे रूट मार्च इत्यादि करवाया है और वर्तमान समय में वो पोलिंग में हमें सपोर्ट करेंगे। पोलिंग बूथ पे जो है भी उनकी तैनाती करी गई है। ख़ास तौर से जो वल्नरेबल एरिया हैं वहाँ पर भी हमने एक्स्ट्रा फोर्स के रूप में सुरक्षा बलों को तैनात किया हुआ है। ट्रैफिक की देखिए कल कोई बहुत विशेष प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि आज जो है सारी पार्टियों का मूवमेंट हो जा रहा है। आज सुबह से ही हम लोगों ने ट्रैफिक के लिए स्पेशल प्लान किया हुआ था, तो थोड़ा सा इजी स्मूथ रहा हमारा ट्रैफिक मूवमेंट। सारी पार्टियां निकल जाएंगी तो कल कोई ऐसा विशेष कंजेशन नहीं रहेगा। और लोगों को चूँकि वोटिंग ही करनी है तो बाज़ार भी, मार्केट भी ज़्यादातर बंद ही रहते हैं, तो ट्रैफिक की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्राइवेट वाहन का प्रयोग कर सकता है, लेकिन 200 मीटर का जो एक दायरा है कि 200 मीटर तक वाहनों को नहीं जाना है। अगर वहाँ लेके जाएगा तो उसको ज़रूर कहीं ना कोई पुलिस का जवान रोकेगा या मना करेगा। तो इसलिए है कि 200 मीटर दूर जो है पोलिंग बूथ से अपने वाहन तक जा सकता है, उसके बाद उसको पोल करके वापस जाएगा। देखिए, हमने पूरी जो है तैयारी कल के लिए हमने कर ली है। और इसमें जो हमारी टीम जो डिस्पैच होनी थी, कुछ हमारी P-2 में टीम डिस्पैच होनी थी, 14 टीमें थी, वो ऑलरेडी जो है अपने पोलिंग स्टेशंस पे पहुंच गए हैं। और बाकी जो हमारी 362 हमारी जो टीम्स है उसकी रवानगी आज होनी थी, तो ऑलरेडी मैक्सिमम हमने यहाँ पे सभी को EVMs वगैरह प्रोवाइड करवा दिया है और सभी ने वो चेक वगैरह करके यहाँ पे मैक्सिमम जो है हमारी टीम से जो है रवाना भी हो चुकी है। तो उसकी लगातार हम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास जो सूचना है जो है टोटल 28 हमारी जो पोलिंग टीम्स हैं वो अपने पोलिंग स्टेशंस पे ऑलरेडी पहुँच चुकी है। देखिए, हमारे यहाँ पे वैसे जो हमारे सामान्य मतदाता है वो हमारे लगभग 2,17,000 है, और इनके अलावा जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं वो 4,600 है। तो इतने हमारे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं और जो बेसिकली इस चुनाव में वोटिंग करेंगे। देखिए, नया तो बेसिकली एक तो हमने जो हमारे मॉडल पोलिंग स्टेशंस हैं उसके लिए हम लोग वहाँ पे अच्छी व्यवस्था हम लोग करवाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो है वो एक मॉडल के रूप में हम लोग उसको वो कर सके कि आगे वाले जो आने वाले चुनाव है वो हमेशा उससे इंस्पायर्ड रहे। इस तरीके की हम लोग वहाँ पे व्यवस्था करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया, इस बार टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी यूज़ इस चुनाव में हो रहा है। जैसे हमारे जो व्हीकल ट्रैकिंग हो गई है, या फिर हमारे जो PDS जो हमारा पोल डे मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो वो भी एक मतलब रियल टाइम में जो है हम सबको पता चल पाएगा कि कितनी वोटिंग परसेंटेज जो है हो चुकी है ऑलरेडी। देखिए, जो अब जो कैटेगराइजेशन है वो 2 ही हमारा कैटेगराइजेशन होता है। एक तो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस होते हैं और एक वनरेबल पोलिंग स्टेशंस होते हैं। ये पहले संवेदनशील, अति संवेदनशील पहले चलते थे, ये अब क्रिटिकल और वनरेबल पोलिंग स्टेशंस बोला जाता है। और क्रिटिकल हमारे यहाँ पे कोई भी पोलिंग स्टेशन क्रिटिकल नहीं है, लेकिन वनरेबल जो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं वो टोटल 51 है। और इन सभी पोलिंग स्टेशंस में हमने ये व्यवस्था करी है। कहीं पे मैक्सिमम में हमने CAPF जो है हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो हमने सभी में हमारे जो 100% जो हमारे वनरेबल पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेज को हमने तैनात किया है। इसके अलावा जहाँ पे हम लोग वेबकास्टिंग की व्यवस्था कर सकते थे, जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, उनको छोड़ के बाकी सभी में हमने जो है वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था करी है। और इसके अलावा जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं वो माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी पूरे जैसे कपकोट में
हमारे टोटल 37 पोलिंग स्टेशन है जो वनरेबल है, तो 37 के 37 में हमने माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती करी है। बागेश्वर में 14 है, 14 में से क्योंकि 13 में हम लोग ऑलरेडी वेबकास्टिंग कर चुके थे, तो एक में वहाँ पे भी माइक्रो ऑब्जर्वर की व्यवस्था करी है। सखी बेसिकली जो ऑल वुमेन हमारे जो पोलिंग पर्सनल होते हैं वो सखी बूथ होते हैं, तो वहाँ पे जो पीठासीन अधिकारी हो गए या PO1 हो गए, PO2 हो गए, PO3 हो गए, सभी जो कार्मिक हैं, इनफैक्ट जो सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं और बाकी लोग भी हैं, सभी वहाँ पे वुमेन वहाँ पे रहेंगे और उनके द्वारा ही पूरा ये पोल कंडक्ट करवाया जाएगा। तो बेसिकली वो एक ये भी दर्शाता है कि हमारे यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो किसी से कम नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट को भी वो दर्शाता है। तो ये बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ पे ऐसे 2 पोलिंग स्टेशंस हैं जो हमने इसके लिए आइडेंटिफाई किए हैं। देखिए यहाँ पे कोविड को ध्यान में रखते हुए हमने काफ़ी सारे व्यवस्था करी थी। एक तो ये थी कि हमें ये था कि पोलिंग पर्सनल जो हमारे पास है वो पर्याप्त हमें मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, तो इस बार हमने रिज़र्व भी नॉर्मली 10% होता है, इस बार हमने रिज़र्व 15% उसको कर दिया था। इसके अलावा जितने भी हमारे पोलिंग पर्सनल्स हैं सभी को हमने यहाँ पे कोविड की किट उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसके अंदर जो है सभी मेंबर्स के लिए PP किट हो गई, सभी मेंबर्स के लिए फेस शील्ड हो गया, सभी जितने भी हमारे वोटर्स हैं उनके लिए ग्लव्स है, ग्लव्स पहन के ही उनको जो है वो BU पे वोट करेंगे। तो ये सारी व्यवस्था हमने करवाई है। साथ साथ ही एक वहाँ पे जो आशाज़ हैं, आशाज़ को भी हमने सभी पोलिंग स्टेशंस में डिप्लॉय किया है और जितने भी वोटर्स आएंगे उनको थर्मल स्कैनिंग से जो है थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और ये देखा जाएगा कि टेम्परेचर कहीं उनका बढ़ा हुआ तो नहीं है, जो बेसिकली सिम्टम है कि कोविड पॉजिटिव होने के। तो अगर ऐसा पाया जाता है तो उसको लास्ट के जो आधे घंटे में जो है उसको समय दिया जाता है। उस समय हमारी जितने भी पोलिंग पर्सनल्स होते हैं वो PP किट, फेस शील्ड वगैरह वो पहन के उसके बाद में उनसे वोटिंग करवाई जाएगी। नहीं, होम आइसोलेशन वाले भी जो है पोलिंग स्टेशन पे जाके अपना वोट दे सकते हैं, लेकिन वो वही है कि लास्ट के आधे घंटे में, क्योंकि ये जो लास्ट के आधे घंटे में जो व्यवस्था है ये बेसिकली कोविड पॉजिटिव के लिए और साथ साथ में हमारे जो पॉजिटिव थर्मल स्कैनिंग के टाइम में जो मतलब हाई टेम्परेचर वाले जो होंगे उनके लिए व्यवस्था है। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।